कितना बड़ी शरीर उसका होगा, भला सोचिए। लेकिन जो सर्वव्यापी है वही उपासका नाम कार्यार्थे ब्रह्मणो रूप कल्पना, अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए वह अपने रूप को कल्पित कर लेता है। जैसे भगवान ने कहा, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया, प्रकृति को माध्यम बना करके मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। यह सारा विराट विश्व जो है ये परमात्मा का पूर्ण रूप नहीं है, यह भी याद रखना। ऋग्वेद कहता है पादोस्य विश्वाभूतानि, उसके एक चरण में सारा ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड। और इसी को भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में क्या कहा, एकांशेन स्थितो जगत, मैं एक अंश में इस जगत रूप में प्रतिष्ठित हूं। लेकिन जैसे आप अपने शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श करें, किसी भी अंग को स्पर्श करें, तुरंत आपके ब्रेन को संवेदना हो जाती है इसको कोई छू रहा है, क्योंकि वह चेतन पूरे शरीर में व्याप्त है। वह चेतन इस पूरे शरीर में व्याप्त है। इसी रूप से इस जगत के किसी भी पदार्थ को आप स्पर्श कर लें, उस परमात्मा को जो ज्ञान स्वरूप है इसका बोध होता है, क्योंकि ये पूरे जगत में कण कण में व्याप्त है। ऋषि कहता है ईशावास्यम इदम सर्व यत् किंचित जगत्याम जगत। लेकिन ये बात अनुभव की है, इसीलिए तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं, पहले क्या कहते हैं वो, पहले कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। केवल चेतन में ही राम है ऐसी बात नहीं, जड़ और चेतन जगत के जितने पदार्थ हैं सबको मैं राम में जानता हूं। मान नहीं कहा, तुलसीदास जी मानने वाले संत नहीं हैं, जानने वाले संत हैं। अनुभव किया है उन्होंने, प्रत्यक्ष किया है उन्होंने, देखा है उन्होंने कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल यथा जो रिजुग पाणी। और फिर इसी बात को दोहराया कि एक राम सारे जड़ चेतन रूप में व्याप्त है, बोले हाँ। लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा जानते हो, कि सिय राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सिय माने उस परमात्मा की शक्ति, शक्ति स्वतंत्रा परा, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति जिसको सीता कहा है। उपनिषदों में उसकी महिमा गाई गई है, जिसमें बताया गया है इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद्भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासमहे। का सीता तत्व क्या है, का इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति। आपके अंदर भी 3 प्रकार की शक्ति है, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। ये तीनों प्रकार की शक्तियां कहां से आती हैं, उस परम चैतन्य से। यदि चैतन्य आपके चित्त में प्रकाशित न हो, प्रकट न हो, अभिव्यक्त न हो, तो क्या आप में ज्ञान का प्रकाश हो सकता है क्या? क्या आपके हृदय में इच्छा जागृत हो सकती है क्या? क्या आपके हाथ कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं क्या? असंभव। इसलिए आपके हाथ में क्रिया शक्ति है, किसके प्रकाश में है? उस चेतन की। आपके हृदय में भाव शक्ति है, इच्छा शक्ति है, किसके प्रकाश में है? उस चेतन के। और आपके बुद्धि में ज्ञान शक्ति है, वो भी उस चेतन के प्रकाश में। इसलिए इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासमहे। वही ब्रह्म की शक्ति सीता नाम से कही जाती है, त्रिविध शक्ति। सा ई ता, ये 3 अक्षर हैं उसमें, और ये तीनों भावों के अवबोधक हैं। इसलिए उपनिषद कहती है कि सीता जो है वो परमात्मा की वह दिव्य शक्ति है जिससे बोध होता है, भाव उत्पन्न होता है, क्रिया होती है। यानी बुद्धि में, हृदय में, हाथ में जो क्रियात्मक शक्ति है, भावात्मक शक्ति है,
चिंतन में ही शक्ति है, उसी को सीता कहते हैं, और वो ब्रह्म की शक्ति है। वही ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म की शक्ति है, उसी से सारे जगत का आविर्भाव होता है। इसलिए रामायण के प्रारंभ में तुलसीदास जी कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। वह राम की वल्लभा है, राम से अभिन्न है, राम से भिन्न नहीं है वो। कैसे अभिन्न है राम से? कहा जैसे सूर्य से उसकी प्रभा, जैसे चंद्रमा से उसकी ज्योत्सना, ऐसे राम से अभिन्न है सीता। और इसी को कहते हैं प्रकृति और पुरुष। गीता में इसे प्रकृति पुरुष कहा है, पुराणों में इसके अनेक नाम हैं। उसकी शक्ति को लक्ष्मी कहा, उसको नारायण कहा, उसकी शक्ति को राधा कहा, उसे कृष्ण कहा, उसकी शक्ति को उमा कहा, उसको महेश्वर कहा। ये उमा महेश्वर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ये सब उसी ब्रह्म के अनेक नामों की अभिव्यक्तियां हैं। है एक ही तत्व भिन्न भिन्न भावों से। उपासका नाम कार्यार्थ है, ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासक जैसा चिंतन करता है वैसा उसका रूप हो जाता है। स्वयंभू मनु शत्रुपा जब तप कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं ब्रह्म को देखना चाहता हूं। ब्रह्म ने कहा हमारा तो कोई रूप है नहीं, किस रूप में देखना चाहते हो तुम मुझे? जो रूप कहो उस रूप में मैं प्रकट हो जाऊं। तो मनु ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम जही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करौ प्रणतारति मोचन। कहा कि जो शंकर जी के हृदय में निवास करते हैं, कहा जिसकी आराधना भूषुंडी जी करते हैं, जो सगुण और निर्गुण कह करके वेद पुकारता है, उसको उस रूप को मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान प्रकट हो गए। किस रूप में प्रकट हो गए? सीता और राम के रूप। अकेले राम नहीं प्रकट हुए, ना ना। तुलसीदास जी लिखते हैं, भृगुटि बिलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिस सीता सोई। सीता और राम के रूप में प्रकट हुए। मेरे कहने का अभिप्राय कि उस परमात्मा की शक्ति और वह परमात्मा दोनों अभिन्न है, अभेद है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। कहने के लिए दो हैं लेकिन हैं एक। कहियत भिन्न न भिन्न, बंधव सीताराम पद जिन्हें परम प्रेखन, तुलसीदास लिखते हैं। और इसी बात को इस मंत्र में बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जिसके लिए इदम शब्द का प्रयोग हुआ, इदम कल भी बताया ना, इदम माने यह सारा सृष्टि जगत। ये इदम सर्वम में व्याप्त जो है वो ईश्वर है। और इदम सर्वम क्या है? इदम सर्वम प्रकृति का विलास है, सीता का वैभव है। ऐसे आप समझ ले कि इदम सर्वम सीता है और इसमें रमण करने वाली सत्ता राम है। बात समझे? इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम ऐसा कहा। राम और सीता, इनको एक दूसरा नाम भी मैंने दिया, राम और रामायण। हाँ, राम और रामायण, मैंने उसमें इसकी व्याख्या की है विस्तार के साथ कि राम का अयन जो है उसे रामायण कहते हैं। राम तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको रामायण कहते हैं। रामस्य अयनम रामायण। राम का अयन माने घर, जहां राम रमण रहे हैं उसको रामायण कहते हैं। तो राम किसमें रमण करते हैं? कहां रमते हैं राम? तो कहा कि वो तो जिसमें रमण करते हैं वो तो सीता तत्व है। कहा इसलिए सीता माने रामायण। अध्यात्म रामायण में भगवान मारुति हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आपके परम तत्व को जानना चाहता। भगवान राम मौन हो गए। फिर भगवती सीता बोलने लगी और उन्होंने कहा कि हनुमान, ये जो तुम देख रहे हो ना कि राम तुम्हारे सामने विराजमान है, यही राम धनुष तोड़ करके सीता को ब्याह कर ले आए।
यही राम को वनवास हुआ, यही राम जंगल जंगल भटके, यही राम सुग्रीव से मित्रता की, रावण का वध किया। ये सब जो है ये इनका कुछ कर्तृत्व नहीं है, ये सब मैंने किया है, इन्होंने नहीं किया कुछ। ये सारा चरित्र जो है ये इनका नहीं है, वो मेरा है। अध्यात्म रामायण के प्रारंभ में उसको राम हृदय कहा जाता है। भगवती सीता का ये सब मैंने किया है, ये तो केवल दृष्टा मात्र हैं। और यही बात श्रीमद् भागवत में बताई गई, यही बात वेद में बताई गई, यही बात गीता में बताया भगवान ने, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। क्या मैं तो दृष्टा मात्र हूं। वेद क्या कहता है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो साक्षी मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, केवल है, अद्वितीय और निर्गुण है, गुणातीत है। इसलिए सृष्टि में जो कुछ गतिविधि चल रही है, जो चरित्र चल रहा है, ये तो सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। और वही प्रकृति जो है उसी को सीता कहते हैं, उसी प्रकृति को राधा कहते हैं, उसी को उमा कहते हैं, उसी को लक्ष्मी कहते हैं, उसी को श्री कहते हैं, अनेक नामों से ही पुकारी जाती है। तो मैं आप लोगों को केवल बता रहा था कि ये जो जगत है ये प्रकृति का अभिव्यक्त स्वरूप है, और इसमें सर्वव्याप्त जो है परम चैतन्य घन वो ईश्वर है। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। गुण का, और उदाहरण लीजिए, इससे सूक्ष्म जरा उदाहरण हो, गुण का कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान व्याप्त न हो। लेकिन गुण स्वयं में ज्ञान नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति में गाने का गुण है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन क्या वो गाने का गुण ज्ञान से रहित हो सकता है? बिना ज्ञान के वो गा सकता है क्या? किसी में बजाने का गुण है, किसी में नृत्य करने का गुण है, किसी में और भी किसी प्रकार के आर्ट का गुण है। तो जो आर्ट का गुण है, क्या वो ज्ञान रहित हो सकता है? असंभव। लेकिन ज्ञान उसके बिना हो सकता है। ज्ञान तो गुण के बिना हो सकता है, लेकिन गुण ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। ये तो आप जानते कि नहीं? गुण के बिना भी ज्ञान होता है। आपको करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिसमें गाने का गुण नहीं है, ज्ञान है उनके पास, बड़े ज्ञानी है, गा नहीं सकते हो। तो गुण के बिना ज्ञान की स्थिति है, लेकिन ज्ञान के बिना गुण की स्थिति नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि माया रहित ब्रह्म की सत्ता तो है, लेकिन ब्रह्म से रहित माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया गुणात्मिका शक्ति है, और राम ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए गुण ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। और वेदांत में बात समझाई जाती है कि गुण जो है वो ज्ञान में ही लीन होता है, क्योंकि उसी के आश्रित रहता है। इसलिए सीता जो है वो सदैव राम के आश्रित रहती है। सीता स्वयं राम से कहती है कि जैसे पुरुष से अलग परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है, इसी रूप से आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे व्यक्ति के बिना परछाई उसकी जो है, छाया जो उसकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन छाया के बिना व्यक्ति है कि नहीं है? यही गुण और ज्ञान का आपस में संबंध है। इसीलिए जो तत्ववेत्ता हैं वो गुण और ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, जैसे सांख्य दर्शन, जैसे योग दर्शन, ये सब दर्शन गुण और ज्ञान का विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो भावात्मक रूप से उसकी व्याख्या करते हैं वो कहते हैं गुण अलग है ही नहीं, इसलिए ज्ञान स्वरूप ही सब कुछ है। जो विवेकी हैं, जो विश्लेषणात्मक चिंतन करते हैं, वो अभिन्न में भी सीता और राम की स्थिति को देखते हैं। लेकिन जो भावात्मक रूप से, सत्ता रूप से देखते हैं, वो कहते हैं सीता की सत्ता तो राम से है, इसलिए राम ही सब कुछ है। तो एक चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी,
लेकिन दूसरे बार दोहे में क्या कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, वहां सीता के नाम नहीं लिया क्योंकि उसका अलग अस्तित्व ही नहीं है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम, जगत में यही बात समझाई गई है कि जगत का कोई ऐसा अंश नहीं है जिसमें ईश्वर व्याप्त न हो। इसलिए कहने का अभिप्राय सब ईश्वर ही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए इसमें व्याप्त ईश्वर है। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न करूं। यदि कोई कहे कि नमक में खारापन व्याप्त है, गुड़ में मिठास व्याप्त है, अच्छा तो आप मुझे जरा मिठास से अलग गुण ला करके दिखाइए तो कि ये गुण है, इसमें ये मिठास व्याप्त ही अलग हो गया, अलग हो गया। या खारापन से अलग नमक को दिखा दीजिए ला करके, कहीं अस्तित्व मिलेगा? अच्छा, यदि कोई दूसरा उदाहरण और इससे भी स्पष्ट उदाहरण है, कोई कहे कि आपके कान में जो कुंडल है इसमें सोना व्याप्त है, कुंडल में सोना व्याप्त है, तो सोने से अलग कुंडल को जला दिखाइए तो क्या है वो? कुछ होगा? सोने से भिन्न कुंडल का कोई अस्तित्व है? नहीं है। लेकिन कुंडल से अतिरिक्त सोने का अस्तित्व है कि नहीं है? है। सोने से अतिरिक्त कुंडल का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कुंडल से अतिरिक्त सोने का अस्तित्व है। इसलिए कुंडल गुण है और सोना ज्ञान है। बात समझ गए? सोना, कुंडल जो है ये सारा जगत है और ईश्वर जो है वो सोना है। कुंडल सारा जगत, जैसे सोने का ही कुंडल बना है, नाम उसका कुंडल पड़ गया, लेकिन कुंडल नाम की अलग सोने से कोई वस्तु नहीं है। वेदांत कहता है इसी प्रकार से ईश्वर ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो गया। इसलिए जगत से, ईश्वर से भिन्न जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। लेकिन इसका बोध कैसे होगा? तो वेद कहता है इसको तो जानने के लिए दृश्यते त्वज्ञा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। कहा कोई सूक्ष्मदर्शी जो है वो अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा, पेनिट्रेटिव इंटेलेक्ट, कुशाग्र बुद्धि के द्वारा इस सत्य का साक्षात्कार करता है। ये सत्य ऐसे नहीं दिखाई देता। आपकी चेतना किस स्तर पर है, उस स्तर से आप अपने आप को ऊपर उठाइए। पहले जब शरीर स्तर पर चेतना है फिर तो आपको शरीर दिखाई देगा। इससे ऊपर उठेंगे, इंद्रियों के स्तर पर चेतना आएगी तब विषय दिखाई देंगे। उससे ऊपर उठेंगे, मन स्तर पर जब चेतना आएगी तो संकल्प में संसार दिखाई देगा। मन से ऊपर जब उठेंगे, अहंकार में आएंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगेगा कि संसार से परे भी कुछ है। और यदि आप बुद्धि में पहुंच जाएं तो फिर आप इस संसार के कारण को समझ जाएंगे, और बुद्धि से परे हो जाए तो परमात्मा से एक हो जाएंगे। तो आपकी ये चेतना 5 स्तरों पर है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जब आप आनंदमय कोश में पहुंचेंगे तब इसकी अनुभूति होगी, और तब ये बात कहने के लिए तत्पर होंगे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इसकी अनुभूति होने के पश्चात फिर अब देखिए आदेश क्या है, क्योंकि केवल इसकी व्याख्या करने में ही, हाँ, लेकिन कल कोई कह रहा था कि देखो भाई हम लोग बहुत दूर से आते हैं और गुरुजी 1 घंटे में 9 बजता है, कहते बंद कर दो। तो हमारे तो ऐसे होता है जैसे खट दे हम गिर गए कहीं ऊपर चढ़ते। खैर, थोड़ी बातें और बता रहा हूं। अब आगे का मंत्र सुनिए। तेना त्यक्तेना भुंजीथा, तेना ईश्वरेण तक्तेना दत्तेना भुंजीथा। इसके अलग अलग अर्थ किए हैं ऋषियों ने, विद्वानों ने। जैसे कल मैंने बताया ना, इस पर मैंने भी बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से भाष्य लिखा है, कमेंट्री लिखी है इस पर।
लेकिन इसको आप सरल रूप में इतना समझ ले, तेना त्यक्तेन तेना ईश्वरेण त्यक्तेन दत्तेन भुंजीता। इस सृष्टि में जो कुछ है सब में ईश्वर परिव्याप्त है। इसमें से जितना अंश आपको मिला है उसको आप ईश्वर की देन समझें, अपने पुरुषार्थ का परिणाम नहीं। ना ना, यदि पुरुषार्थ का परिणाम समझेंगे तो आपसे पूछे कि पुरुषार्थ करने की क्षमता आप में कहां से आई? कहां से आई भाई? वो भी तो ईश्वर ने दिया, उस अज्ञात शक्ति से ही तो आई। आप कहेंगे हम ज्ञानोपार्जन किए, तो ज्ञानोपार्जन करने की क्षमता कहां से आई थी? वो भी तो परमात्मा की देन थी। यदि आप में ज्ञान का बीज न होता तो क्या आप ज्ञान के विस्तार कर सकते थे क्या? नहीं, संभव। ज्ञान ग्रहण करने का बीज न होता तो आप ज्ञान का विस्तार कर ही नहीं सकते थे। इस वृक्ष से क्यों नहीं कहते कि ज्ञान का विस्तार कर ले, या पशुओं से कहो ज्ञान का विस्तार कर ले? आप में ज्ञान के विस्तार की क्षमता किसने नीत की? तो ईश्वरी प्रसाद है। कबहु करि करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेत स्नेह। हम तो ये भी मानते हैं कि सर्वप्रथम जो आपको मनुष्य शरीर मिला था वो आपके कर्मों का परिणाम नहीं था, वो परमात्मा की कृपा का परिणाम था। ततो मनुष्यता प्राप्य ततः कर्माणि साधे। क्योंकि मनुष्य से इतर जो 84 लाख योनियां मैंने गिनाई है उनमें कोई भी योनि तो ऐसी नहीं जिसमें आप अच्छा कर्म किए होते। किस योनि में अच्छा कर्म किया? अच्छा बताओ तो। इनमें से जो 84 लाख योनियां मैंने गिनाई है इसमें से कोई योनि है जिसमें अच्छा कर्म किया हो जीव? नहीं। ये तो कबहु करि करुणा नरदेही देत ईश बिनु नहीं। ये मनुष्य शरीर तो परमात्मा की देन है। हाँ, परमात्मा ने जब शरीर दिया तब आपने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया, कुछ अंश में सदुपयोग करना भी शुरू किया। जितनी मात्रा में सदुपयोग किया उतनी मात्रा में सुख पाए, जितनी मात्रा में दुरुपयोग किया उतनी मात्रा में दुखी हुए। इसलिए सुख दुख के चक्र में अब घूम रहे हो। लेकिन इस चक्र से उबारने वाला भी वही है। इसलिए याद रखो, तेना त्यक्तेना भुंजीता। हमारे यहां धर्म में पदार्थों के प्रयोग की मनाही नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म जो है वह मनुष्य को केवल त्याग की बात सिखाता है और मनुष्य की सहज वृत्ति भोग की है। ये तो आप सभी जानते हो कि मनुष्य की सहज वृत्ति जो है वो भोग की है। कि भूख तो लगेगी, अच्छा भूख लगेगी तो अन्न खाओगे, खाओगे तो उसमें स्वाद तो आएगा। अच्छा आप महात्मा बन गए तो आप जब खीर खाओगे तो आपको कड़वी लगेगी क्या? क्या रहे? मिश्री खाने से यदि मुंह में कड़ुआहट हो रही है तो इसका अभिप्राय आप रोगी हो गए। महात्मा बन करके आप अज्ञानी तो नहीं बने, ज्ञानी बने हैं। ज्ञानी होकर महात्मा बने हैं, इसलिए ज्ञान तो आपके पास है। और ज्ञान का साधन है, ज्ञान का परिणाम है अनुभूति। तो अनुभूति तो आपको होगी, और अनुभूति माने होता है भोग। भोग माने अनुभूति। याद रखो, जब आप मिश्री खाते हो तो आपको स्वाद आता है, लेकिन आदमी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है बीमार, और उसको ग्लूकोज की बोतल लग गई है? उसके शरीर में नाड़ियों के द्वारा जा रही है। उससे पूछो मीठी लग रही कड़वी, क्या बताएगा बेचारा? कि उसका अनुभव करता हो नहीं है, इसलिए वो भोगता नहीं है। वो बात समझे? इसलिए जो कुछ मिला है आपके पास, वेद कहता है उसका भोग करो, तुम प्रयोग करो, उसका अनुभव करो। प्रयोग करोगे तो अनुभव होगा। तेना त्यक्तेना भुंजीथा। भुंजीथा माने उस परमात्मा के द्वारा दिए हुए का तुम प्रयोग करो, भोग करो। इसकी मनाही नहीं है कि प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग मत करो, तुम फिर तो भूखे मर जाओगे। लेकिन परमात्मा का ऐसा आदेश कैसे हो सकता है, या ऋषि का ऐसा आदेश कैसे हो सकता है? ऋषि यथार्थवादी है, इसलिए वो आपको निर्देश देता है कि तेना परमात्मने न ईश्वरेण
उस परमात्मा के द्वारा दिए हुए का, ईश्वर के द्वारा दिए हुए का त्यक्तेन दत्तेन भुंजीथा, उसका उपभोग करो तुम। उसके उपभोग में तुम पापी नहीं बनते, उसके प्रयोग से तुम बंधन में नहीं आते। बंधन कहां शुरू होता है जानते हो? जिसके लिए आगे ऋषि कहता है मां गृध गीध मत बनो। गीध जानते हो ना? हाँ, गीध। गीध एक ऐसा पक्षी है कि जितना ऊपर उड़ता है उतने दूर के सड़े मांस को देखता रहता है। ऊपर क्यों उड़ता है गीध जानते हो? कि पृथ्वी पर सड़ा मांस कहां है वो देखने के लिए उड़ता। आकाश में दृष्टि उसकी मांस पर होती है, सड़े मांस पर। वेद कहता है मां गृध गिद्ध मत बन, उस पर दृष्टि मत रख, क्योंकि हमेशा विचार करते रहो। गिद्ध माने लोभ भी होता है, मां गृध लोभी मत बनो। परमात्मा ने तुम्हारे परिश्रम के परिणाम में जितना दिया उसमें संतुष्ट रहो, उसका उपयोग करो, उसका उपभोग करो। मां गृध लोभी मत बनो। और ये हमेशा ध्यान में रखो, कस्य धनम, ये धन किसका है। यदि तुम ये ध्यान में रखोगे कि ये कंगन किसका है, तो तुम्हें उसमें आसक्ति नहीं होगी। किसका है? सोने का है। और जहां सोचे कंगन किसका का, मेरा है, बस वही मरे। जहां कहे कि मेरा है वहीं मरे, वहीं बंधन आ गया। सोने का है वहां कोई बंधन नहीं, सोने का है, ठीक है। सोना किससे कहा? मिट्टी से का। इसीलिए तो कहते हैं समलोष्टास्म कांचन। योगी लोग मिट्टी, पत्थर और सोने को बराबर समझता है। तो वेद का यह निर्देश है, याद रखो इसे। ये सारा विश्व ईश्वर से परिपूर्ण है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर व्याप्त न हो। जैसे घड़ा मिट्टी से परिपूर्ण है, इसलिए घड़ा मिट्टी का है। आभूषण सोने से परिपूर्ण है, इसलिए आभूषण सोने का है। इसलिए जगत ईश्वर से परिपूर्ण है, इसलिए ईश्वर जगत का है, जगत ईश्वर का है। जो कुछ जिससे परिपूर्ण है, जिससे बना हुआ है, वह उसी का तो होगा। कपड़ा तंतु का बना हुआ है, ये तंतु का है, लेकिन तुम कहते हो तो मेरा है। तो ये भ्रांति नहीं तो और क्या है? अज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के पदार्थ को अपना मानना ही तो अज्ञान है। ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तुम कहते हो मेरा है, यही अज्ञान है। और यदि तुम ये समझो कि पंच महाभूतों का है, पंच महाभूतों में जाएगा, वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतगुम शरीरम, बस फिर तुम्हारे में आसक्ति नहीं आएगी, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, नहीं आएगी। और तुम डिटैच रहते हुए, असंग रहते हुए इस संसार में आनंद से सुर दुर्लभ सुख कर जग माही और अंतकाल रघुपत पुर जाए। देवताओं के लिए जो दुर्लभ सुख है, उस सुख का तुम भोग करोगे और शरीर छोड़ने के पास सीधा ब्रह्मलोक, ब्रह्म में लीन। कितनी सुंदर बात है। इसमें तीन बातें याद रखो। एक तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये इसका है। और तेन त्यक्तेन भुंजी था, वो इसका है। और मां गृधा कस्य सिद्धनम, पकड़ कर मत बैठो, ये इसके लिए उपदेश है। पूरा ज्ञान का भंडार आ गया। हेड के लिए क्या संदेश है, हार्ट के लिए क्या संदेश है, और हैंड्स के लिए क्या संदेश है, अब आप समझ गए होंगे। एक मंत्र में ही सारे ज्ञान का, सारे जीवनोपयोगी ज्ञान का उपदेश दे दिया। यदि समझ जाओ तो इतना ही बहुत है, और नहीं समझो तो फिर तो गाड़ी भर ज्ञान के सामने एक छटाक भर प्रयोग जो है वो ज्यादा महत्व रखता है। उसका कोई महत्व नहीं है गाड़ी भर ज्ञान का।
उस छटाक भर प्रयोग के सामने, प्रयोग माने जो जीवन में हम उतारते हैं, नहीं तो वेद के वचनानुसार अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव निमाना यथांधा। वेद कहता है अविद्या में, अविद्या माने इस क्षर पदार्थ में, इसमें आसक्त होकर के बैठा हुआ है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, वर्त तो रहा है अज्ञान में, और स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, मेरे से बड़ा और कौन पंडित है दुनिया में? लोग सोचते दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे को मिली, आदि सब में बटी है। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान। वेद कहता है जघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा, क्या मूढ़ है, जघन्य जीवन जी रहा है। और ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करने वाले की क्या गति होती है? कहा अंधे नैव निमाना यथा अंधा। जैसे अंधे की लाठी पकड़कर दूसरा अंधा चले, दोनों कहाँ जाएंगे ये आप लोग जानेंगे, मैं क्यों कहूँ, यही गति होती है। इसलिए वेद के इस संदेश को सुनिए, समझिए, हृदय में धारण कीजिए। माँ गृधः कस्य धनम, ये सोचिए धन किसका है? परमात्मा का है। ये सारा वैभव परमात्मा का है, ये सारा प्रसार परमात्मा का है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब परमात्मा का है, तुम्हारा अपना नहीं है। हाँ, तुम भी परमात्मा के हो। और किस बात छोड़िए, बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर तक परमात्मा की प्रकृति का विलास है, और इसमें जो चेतन प्रकाशित हो रहा है परमात्मा की ज्योति है। इससे अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। एक पद में मैंने संकेत किया है, स्थूल तन है पंचभूतों से बना जाना गया, सतरज मिलाकर इंद्रियों का तान भी ताना गया। चांचरी अनेकों भांति की है वासना कारण तहाँ। चांचरी माने रूप, ये जो अपन, हाँ, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई सफेद, कोई लाल, हाँ, इसको चांचर कहते हैं। चांचरी अनेकों भांति की है वासना कारण तहाँ, ये कार्य माया के सभी मैं ही नहीं मेरा कहाँ। जब मैं का ही कहीं पता नहीं है तो मेरा कहाँ से होगा भाई? मैं का अस्तित्व हो तब तो मेरा हो ना। ये तो प्रकृति में पुरुष के प्रकाश से अहम उत्पन्न हुआ, वो बेचारा मैं करने लगा। मैं कहां से उत्पन्न हुआ जानते हो? प्रकृति का परिणाम बुद्धि, उसमें प्रकाश हुआ परमात्मा का, उस बुद्धि में हुई स्फुरणा, उस स्फुरणा क्या कहने लगा? मैं, अहम अहम अहम। अब यदि वो स्फुरणा मैं को, अहम को अपने कारण की तरफ देखकर कहने लगे तो क्या कहेगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह हूं, सो अहम अस्मि, वह मैं हूं। और यदि वह नहीं किया तो यह मैं हूं। और जहां कहा यह मैं हूं तो सारी विपत्ति का बीज वहीं पड़ गया। यह है तो भोगो, रहो फिर बैठकर। तो यह तो लिमिटेड है, और लिमिटेड में तुम्हें संतोष नहीं होगा। यह तो सीमित है, और सीमा में तुम संतुष्ट हो नहीं सकते, क्योंकि तुम असीम की संतान सीमा में कैसे संतुष्ट हो सकते हो? इसलिए याद रखो, मां गृधः, लोभी मत बनो, लालची मत बनो, गिद्ध दृष्टि मत अपनाओ, हमेशा चिंतन करते रहो कस्य शुद्ध धनम, ये धन वैभव किसका है? जब ये चिंतन करोगे तो पता चल जाएगा ये परमात्मा का है, और तुम्हें केवल प्रयोग के लिए मिला है। हाँ, प्रयोगाधिकार तुम्हारा है, सत्वाधिकार नहीं है। सत्वाधिकार और प्रयोगाधिकार में अंतर है ना। यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे जिनको सरकार ने मकान दिए है, दिए? हाँ, सरकारी मकान बहुत लोग। अब वो सरकार का मकान है, उसका उपयोग तो तुम करते हो खूब, लेकिन कल चाहो कि उसको मैं बेच दूं तो बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कई मकान हैं, वो किराए पर दे रखा है, वो उपयोग तो नहीं करता उसका, लेकिन जब चाहे तब बेच दे। क्या समझे?
एक मकान का उपयोग करता हुआ भी व्यक्ति उसे बेच नहीं सकता कि उसका सत्वाधिकार नहीं उस पर, और एक व्यक्ति उपयोग न करता हुआ बेच सकता कि उसका सत्वाधिकार है उस पर। ये सत्वाधिकार और प्रयोगाधिकार में इतना अंतर है। ये तो हुई व्यवहार की बात, लेकिन परमात्मा के यहां उसके विधान में जो तुम्हें मिला है वो केवल प्रयोगाधिकार मिला है, सत्वाधिकार नहीं मिला। और सत्वाधिकार जब अपना मानने लगते हो तभी तुम दुखी होते हो। एक बार एक जगह मैं ठहरा हुआ था, किराए का मकान था उस मेरे शिष्य का, जिसमें वो रहता था बेचारा। कहीं दूसरे शहर का था, दूसरे शहर में रहता था किराए पर लेकर। तो बगल में मकान मालिक रहता था, उसमें 2 पार्ट बनाया था, 2 पोर्शन। एक तरफ वो किराए पर दिया था, एक तरफ स्वयं रहता था। और जब कभी जिधर हम किराए पर वो रहने वाले के पास थे, जब कभी वो खाट बिछावे ना, तो खाट के जो पाए हैं वो धम्म दे पड़े फर्श के ऊपर। तो उधर से मकान मालिक की स्त्री बोले, जरा खाट धीरे से बिछाओ, फर्श टूट जाएगा। अभिप्राय ये कि उस मकान का वो सुख नहीं भोग रही है, लेकिन उस मकान से दुखी जरूर है वो। क्यों दुखी है वो भाई? इसलिए कि उस पर वो अपना सत्वाधिकार मानती है। और वो उपभोग करते हुए क्यों नहीं दुखी है वो? क्योंकि वो अपना प्रयोगाधिकार मानता है। तो जब आप प्रयोगाधिकार मानेंगे तो दुखी नहीं होंगे। यही वेद का संदेश है। मां गृधः कस्य सिद्धनम, गृद्ध मत बनो, सत्वाधिकार मत समझो, हमेशा चिंतन करते रहो ये धन किसका है, पता चल जाएगा कि परमात्मा का है। फिर इसको प्रसाद रूप में तुम उपयोग करो, कभी दुखी नहीं होगी। जो व्यक्ति इस संसार को परमात्मा के प्रसाद रूप में प्रयोग करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। यही भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये भगवान का निर्देश है। इसलिए भगवान के इस निर्देश को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करो। और फिर इसके आगे भगवान ये भी कहते हैं कि कहीं तुम मेरी ये बात सुनकर के निकम्मे न बन जाओ। हाँ, बड़ी संभावना है निकम्मे बनने की। मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कैसे लोग निकम्मे बनते हैं। अब मेरे साथ प्रार्थना कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।